वहीं आज की एक और बड़ी खबर आई बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से, जहां पर हास्य कलाकार के अपहरण के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। जानवी मोदी ने आर्य समाज में शादी रचा ली है। अभी तक अपहरण बताया जा रहा था, अब पता चला कि साहब उसने शादी रचा ली है। किससे? प्रेमी तरुण सांगली के साथ, और तस्वीरें भी आ गई साहब। ये तो हैप्पी मैरिज हो गई। प्रेमी तरुण सांगली ने 7 फेरे लिए जानवी के साथ में। पहले मां के द्वारा अपहरण की सूचना दी गई थी, तहलका मच गया था। कहां गई जानवी, कहां गई जानवी? जानवी को ढूंढने के लिए सब लग गए। मेरी उनके परिजनों से बात भी हुई, उनका कहना था कि अब वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, अभी कुछ बोलेंगे नहीं। और ये सर्टिफिकेट भी आ गया, मैरिज सर्टिफिकेट। आर्य समाज मंदिर में, आर्य समाज विधि से इन्होंने विवाह कर लिया है। और ये जानकारी भी सोशल मीडिया के जरिए आई है। सोशल मीडिया पर विवाह का प्रमाण पत्र भी शेयर कर दिया गया। तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, और जो उनके प्रशंसक हैं उनके लिए भी डरने वाली कोई बात नहीं है। जानवी अब विवाहिता हैं, उन्हीं के अनुसार उनकी तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया है। तो फिर अब सबको उन्हें बधाइयां देनी चाहिए, इस डर के बिना कि वो कहां गायब हो गई हैं। आदू राम मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। आदू राम, सुबह तक किस बात की चिंता थी कि कहां गई जानवी? जब पता चला तो पता चला कि अब वो सिंगल नहीं है, अब उनका विवाह हो गया है। ये कल से यही मामला अपहरण से रिलेटेड जो चल रहा था, और सुबह तक यही मामला था कि अपहरण हो गया। और इससे लोगों में, श्री डूंगरगढ़ के जो लोग हैं उन्होंने भी काफी ये भय बना हुआ था कि इस तरह के जो घटनाएं हैं वो काफी शर्मनाक है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग कम ही हो रही है। लेकिन उसके बाद में जो अभी जो खुलासा हुआ है वो अलग ही आया है, और जिसमें इन्होंने क्या है कि जानवी मोदी है, उसने जो शादी के जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं। लोग इसमें अलग ही मुद्दे से श्री डूंगरगढ़ में इसको देखा जा रहा है कि भी पहले जो अपहरण का मामला था और उसमें ऐसा निकलना नहीं माना जा रहा था, लेकिन बाद निकलने के बाद में लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो अलग ही दिखाई दे रही। जी बिल्कुल, पूरी कहानी पलट गई। बिल्कुल। पुलिस का अभी तक कोई वजन आया? पुलिस तो अब तक खोजने में लगी हुई थी, और पुलिस को भी पहले ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदिग्ध है। नहीं, हमने इसका जिक्र समाचार प्लस पे पहले ही कर दिया था कि लाइव टेलीकास्ट था, उसमें कर दिया था कि ये जो मामला है, उन्होंने जो घर वालों से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी सुबह, तो उन्होंने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि हम ही इस मैटर में अभी कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। जिससे अपने में समझ में आ गया था कि ये मामला अपहरण का न होकर प्रेम प्रसंग का हो सकता है। और हमने ये भी जिक्र किया था कि आज के दिन में ये खुलासा हो जाएगा कि पूरा मामला है क्या। बिल्कुल। अभी तक ये सोशल मीडिया के जरिए ही जानवी ने जानकारी दी है। अगर क्या कुछ वर्जन, क्या कुछ बयान उनकी तरफ से सामने आया है? जी, अभी इनका सोशल मीडिया पे जो यहाँ पे डूंगरगढ़ के थाना अधिकारी है उनके पास भी वीडियो आया है, अन्य जो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस जो थाना अधिकारी है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वो पूरी जानकारी लेने के बाद में ही इस पे कोई बयान देंगे। ये तरुण सांगली कौन है, ये जिनसे इनका विवाह हुआ है? जी, ये जो बीकानेर में जो जानवी मोदी है, ये वहाँ पे जो इसकी मुकेश की कॉमेडी है इसमें काम कर रहे हैं, और ये काफी लगातार जो काफी टाइम से मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं। और माना ये भी जा रहा है कि इनका पहले से प्रेम प्रसंग से रिलेटेड मामला चल रहा था, और जो दोनों घर है इनके जानवी का और उनके घर वालों को भी इस चीज बारे में पता था। लेकिन वो क्या है कि सामाजिक डर से इस मामले को नहीं कर पाए, और बाद में इस तरीके से उन्होंने ये कदम उठाया। तो यानी कि जो अब तो मैं घर वालों से सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हूँ, और आप भी स्वतंत्र है कि साहब जो FIR लिखाई गई वो झूठी थी? बिल्कुल यही माना जाएगा कि क्योंकि अगर वो पुलिस प्रशासन यहाँ से स्नैक की डूंगरगढ़, बीकानेर और राजस्थान की पुलिस है वो काफी हद तक इसमें ढूंढने में मतलब कामयाब हुई है। और बाकी काफी लंबे टाइम से ये चल रहा है कि भाई अगर मान लो कोई इस तरीके से अगर मान लो कि गायब होने की या फिर अपहरण की जो घटनाएं होती है तो पुलिस में उसको दोषी ठहराया जाता है कि हाँ पुलिस ने ये कहीं नहीं किया तो वो नाकामयाब हो गई, जबकि इसमें उल्टा हो गया है। पुलिस ने तो अपनी कोशिश की लेकिन जो मामला था वो उल्टा हो गया। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका
आदुराम इस जानकारी के लिए। आदुराम मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। अपहरण की बात कही गई थी, मामला हो गया उल्टा। ये तो विदाई की बात हो गई पाणी ग्रहण के पश्चात। और ये प्रेमी तरुण सांगली है जिसके साथ आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज के वैदिक नियम कायदों के साथ ये विवाह संपन्न कराया गया है और मिर्ती गेट आर्य समाज से ये सर्टिफिकेट भी आ गया। यानी अब प्रामाणिक रूप से जाह्नवी और तरुण एक दूसरे के संगी साथी और जन्म जन्म के साथी हो गए हैं। परिजनों की तरफ से अपहरण की बात की गई थी, वो अब सवालों के घेरे में है कि क्या पहले से जानकारी होने के बावजूद भी इस तरह की रिपोर्ट दर्ज कराना कि गुमराह करने की कोशिश थी, या फिर सचमुच घर वालों को कुछ पता ही नहीं था कि जाह्नवी कहाँ है और जाह्नवी ने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर, उनके फैसले के विरुद्ध जाकर इस विवाह को किया है। सामाजिक तौर पर क्योंकि जाह्नवी एक सोशल फिगर है इसलिए सवाल बड़े हो जाते हैं। जितेंद्र स्वामी जी एसएचओ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका साहब समाचार प्लस पर। ये एक कम से कम बहुत बड़ी टेंशन आपकी समाप्त हुई कि जाह्नवी को ढूंढा जाए, क्योंकि अब पता लग गया है, ये जानकारी सामने आ गई है कि उन्होंने विवाह कर लिया है। हाँ, धन्यवाद। अभी हमें भी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जोधपुर के किसी आर्य समाज संस्था में उन्होंने जो है शादी कर ली है। और इस बारे में इनके जो माता पिता है उन्होंने कल ही केस रजिस्टर करवाया था और टेलीफोन से यही सूचना इन्होंने दी थी कि इस तरह से कोई अपहरण हो गया। कोई इन्होंने कहा कि अननोन लोग थे, जबकि जांच से आया कि वो सारे इनके परिचित थे, सारे तथ्य भी इनके करीब करीब इनके ध्यान में थे। आगे भी जांच कर रहे हैं, आगे की जो सी फैक्ट सामने आएंगे वैसी कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल। जितेंद्र जी, आपको प्राइमा फेसी इस बात का इल्म था, क्योंकि जब आपको इतना समय हो गया इन्वेस्टिगेशन करते हुए, आपने जब प्राइमा फेसी इस जानकारी को देखा या फिर इस शिकायत को देखा और जब आपकी जानकारी मामला आया, आपको लगा था कहीं ना कहीं संदिग्ध है पूरा घटनाक्रम जिस तरह से बताया जा रहा है? हाँ लगा था, हाँ लगा था, बिल्कुल। ये मामला डे वन से ये जो है संदिग्ध लग रहा था कि जिस तरीके से बात कर रहे थे, जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आई, और उसके इन्फॉर्म होने के 5 मिनट बाद मैं मौके पे पहुंचा तो वहां पे कुछ चीजें मेरे सामने आ गई थी तभी जुबान में कि इस तरह से ये जो लड़का है, इस लड़के का नाम भी हमारे सामने आ गया था और उसके कॉन्टेक्ट नंबर भी हमारे सामने आ गए थे और हमने इस चीज को वर्कआउट कर भी लिया था इसको। बस केवल उनको उनकी जो होने की उसके जगह का लोकेशन का पता करना बाकी रह गया। जितेंद्र सर, ये एक बहुत कहना चाहिए महत्वपूर्ण विषय हो जाता है जिस पर अक्सर कम बात होती है, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर और एक कहना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होने के तौर पर आप लोगों के ऊपर बहुत दबाव होता है, बहुत सारे केस इन्वेस्टिगेट करने होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, कभी ये देखना पड़ता है, कभी वो देखना पड़ता है। इस बीच जब कोई झूठी कंप्लेंट आती है और पुलिस को गुमराह किया जाता है, ये एक चिंता का विषय है। हाँ, ये समाज को जो है एक गलत दिशा देने का प्रयास ऐसे मामलों में किया जाता है। समाज को जो कानून व्यवस्था की स्थिति को भी चुनौती इन चीजों से मिलती है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हम इस मामले का परीक्षण करेंगे, जो भी दोषी है, जो भी जिस तरह का इसमें तो पाया जाएगा उसके खिलाफ जो भी मेरी सम्मत कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। एक और चीज़ जो सब जानना चाहते हैं, क्योंकि जाह्नवी एक सोशल फिगर, सोशल मीडिया पर एक जानी मानी हस्ती हैं, उनका अपना तरीका है चीज़ों को करने का, बाकी उनके प्रशंसक हैं उनकी, क्योंकि अब उन्होंने घोषणा ही कर दी ये सर्टिफिकेट देकर के कि साहब मेरा विवाह हो गया है, विवाह उत्तर, अब उनके बाद में उनकी सुरक्षा को इंश्योर किया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब ये जोड़ा क्योंकि फैसला ले चुका है, बालिग है और साथ रहने का निर्णय ले चुका है, अगर ऐसा है तो आप फिर इनकी सुरक्षा भी इंश्योर होनी चाहिए, नहीं सर? हाँ, जो भी इनका जो भी कानूनी अधिकार है, जो भी इनके हक हकूक है, उनकी सुरक्षा की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका हमसे बात करने के लिए। जितेंद्र स्वामी जी एसएचओ हैं और वो हमसे बात कर रहे थे और वो हमको बता रहे थे कि प्राइमा फेसी जब वो पहली बार इस पूरे घटनाक्रम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचे, तभी उनको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म हो गया था कि ये कहानी वैसी है नहीं जैसी बताई जा रही है। और एक एक्सपीरियंस्ड
पुलिस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता किसी भी चीज़ को समझने में या किसी भी गड़बड़ को सूंघने में। वो समझ जाते हैं कहाँ क्या चल रहा है, और ये बात उनके जहन में थी और इसी हिसाब से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया। हालांकि सारे के सारे सिरे क्या हो सकते हैं क्या नहीं, ये जांच के दौरान खुले रखे गए, लेकिन आज दोपहर होते होते ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि जाह्नवी मोदी विवाह कर चुकी हैं और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया। अब रही बात कि परिजनों की तरफ से ये गुमराह क्यों किया गया, तो इसके पीछे सवाल का जवाब कहीं ना कहीं सामाजिक बाध्यताओं और सामाजिक ताने बाने में ही ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी होगा और वहीं से मिल पाएगा, क्योंकि परिजन नहीं चाहते कि वो इस तरह की अप्रिय स्थिति में आए। वो चाहते हैं कि जहाँ वो चाहें वहाँ विवाह हो, लेकिन कई बार बच्चे अपने हिसाब से चीज़ें तय करते हैं और वो उन डिसीजंस के साथ में नहीं होते। ये नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन की एक कश्मकश है जिस तरह से देखा जा सकता है। बहरहाल मेड़ती गेट आर्य समाज मंदिर में ये विवाह संपन्न हो गया है और जाह्नवी सुरक्षित हैं अपने धर्मपति के साथ, जिनका नाम तरुण सांगली है। उनके अपहरण का जो किस्सा है वो झूठा निकला।